नमस्कार मित्रों। कर्क राशि के सभी व्यक्तियों के लिए 29 जून से 5 जुलाई का समय कैसा रहने वाला है, इस बारे में बात करेंगे। तो देखो, सबसे विशेष बात, अभी 3 शुभ ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र में बुध, शुक्र और बृहस्पति, इन तीनों को अत्यंत शुभ ग्रह माना जाता है। तीनों शुभ ग्रह एक साथ आपके लग्न में बैठे हुए हैं, और लग्न होता है, ये आपको स्वयं को रिप्रेजेंट करता है। लग्न में जब भी इतने सारे शुभ ग्रह एक साथ बैठते हैं तो उसके दो फल विशेष रूप से निकलते हैं। सबसे पहला, ऐसे समय पर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो निखर के सामने आता है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, हेल्थ इश्यूज जो बहुत लंबे समय से चलते आ रहे हो वो थोड़े से कम हो जाते हैं, और अगर आप प्रयास करते हो तो बड़े व्यक्तियों से जान पहचान की संभावनाएं बनती है कि जो बहुत बड़े लोग हैं, अच्छे पैसे वाले लोग हैं, समाज में सम्मानित हैं, पद है उनके पास, प्रतिष्ठित है किसी तरह से, उन व्यक्तियों से संपर्क होने का योग बनता है ऐसी परिस्थिति में। तो फिलहाल ऐसा ही कुछ योग आपकी जन्म पत्रिका में बना हुआ है। अब इसका कितना फायदा आप उठा सकते हैं आप देखिएगा। एक और विशेष बात, इस कुंडली का जो योग कारक ग्रह है मंगल, क्योंकि कर्क लग्न में मंगल दशमेश भी हैं और पंचमेश भी हैं, एक केंद्र के मालिक हैं और एक त्रिकोण के मालिक हैं। ये पंचम भाव लक्ष्मी भाव और ये नारायण भाव, और योग कारक होकर, मतलब एक ही ग्रह दो भावों के स्वामी हो गए, और ये योग कारक होकर लाभ के घर में फिलहाल बैठे हुए हैं। क्या मतलब है इसका? इसका अर्थ यह है कि किसी, ये 11th हाउस जो होता है ये लाभ का भी होता है और ये मित्रता का भी होता है। ये कहता है मित्रों की वजह से, किसी बड़े व्यक्ति की वजह से, या किसी लाइजनिंग की वजह से आपको नौकरी में, जमीन मकान प्रॉपर्टी में, फाइनेंशियल किसी तरीके से किसी प्रकार का लाभ हो सकता है। तो अगर मान लीजिए आपके सर्कल में इस तरह के लोग हैं और कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है, तो आपको पूरी तत्परता के साथ उस अपॉर्चुनिटी को ले लेना चाहिए। अभी जो सबसे बड़ी समस्या कर्क राशि के लोगों के साथ है वो है पैसे की समस्या, क्योंकि धन के स्थान में केतु, और केतु कौन है? केतु ज्योतिष में मोक्ष के ग्रह माने जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि केतु जिस स्थान पर बैठ जाते हैं उस स्थान से जुड़े फलों को कम कर देते हैं उस स्थान से व्यक्ति को मुक्ति दिलवा देते हैं। इसीलिए जब 12वें घर में केतु होते हैं तो प्रवज्या योग कहलाता है, और ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति को इसी जन्म में मृत्यु उपरांत मोक्ष मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मतलब वो व्यक्ति बहुत स्पिरिचुअल हो सकता है, ध्यान भजन पूजन कर सकता है। ठीक इसी तरह से अभी 2nd हाउस में केतु का गोचर चल रहा है, तो सबसे पहले तो पैसे का ध्यान रखना, सेविंग्स पे फोकस करो। जो पैसा सेव्ड है आपके पास, पहले से बचा हुआ है, उस पैसे को बचा के रखो, नहीं तो कुछ इस तरह की सिचुएशंस बन सकती हैं कि नहीं चाहते हुए भी पैसे का खर्चा होने लग जाए, थोड़ा सा फाइनेंशियल दिक्कत आपके सामने आए। 8th हाउस में राहु हैं, और 8वें घर के राहु का मतलब होता है कि ऑब्स्टिकल्स, बाधाएं देना, रुकावटें देना, काम को अटकाना। तो जितना हो सकता है काम में रुकावटें आ सकती हैं, गणेश जी का थोड़ा ध्यान करके काम को निकलिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। हो सके तो प्रत्येक शनिवार के दिन किसी मेहनत मजदूरी करने वाले व्यक्ति को भोजन करवाना शुरू कर दीजिए। वो नहीं हो पाए तो किसी तरह का 2 प्रकार का मिक्स अनाज, कोई भी अनाज 2 तरह का मिक्स करके, बाजरा गेहूँ ले सकते हैं, ज्वार बाजरा ले सकते हैं, ज्वार गेहूँ ले सकते हैं, और प्रतिदिन पक्षियों को डालना स्टार्ट कर दो। बस ये छोटा सा उपाय करोगे तो राहु के शुभ फल मिलेंगे, केतु के शुभ फल मिलेंगे आपको। और इस वीक की अगर हम बात करें तो 1, 2 और 3, ये 3 दिन आपके लिए वीक में सबसे अच्छे हैं। इन 3 दिनों में कोई भी काम अगर इंपॉर्टेंट काम है आपका और करना है आपको अगर, तो कोशिश करो इन 3 दिनों में उसे करो, उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, काम बहुत आसानी से होगा। और 4 तारीख और 5 तारीख, इन 2 दिनों के अंदर बहुत सेफ्टी सावधानी बरतना, नहीं तो कुछ दिक्कतें आपके सामने आ सकती हैं, हेल्थ खराब हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, किसी से बातचीत कहा सुनी हो जाए तो थोड़ा सा संयम बरतने की आपको आवश्यकता रहेगी। चलते चलते जिन भी लोगों का जन्म कर्क राशि में हुआ है उन सभी को मैं एक ही सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप कोई ठंडे इलाके में रहते हैं, पानी वाली जगह के नज़दीक रहते हैं, अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में एक्वेरियम रखते हैं, तो ये आपके लिए बहुत शुभ है। और आपकी जन्म पत्रिका का एक बार अवलोकन कराकर, अगर आप मूंगा रत्न धारण करते हैं, इटालियन मूंगा या कोई सा भी नेचुरल मूंगा होना चाहिए, मंगल ग्रह की प्राण प्रतिष्ठा उसमें करके मंगल के ही नक्षत्र में विधि विधान पूर्वक, रत्नों में क्या होता है कि जब तक विधि विधान प्रॉपर नहीं है तब तक वो उतना फल नहीं दे पाएंगे, और तभी जाकर के उस ग्रह की रश्मियों को, उसकी ऊर्जा को वो खींच पाते हैं और आपको दे पाते हैं।
तो अगर पॉसिबल है तो आप अपनी कुंडली एक बार चेक करवा के, और आपको सूट करता है, आपके लिए ठीक है, कुंडली के हिसाब से सुटेबल है, तो आप एक बढ़िया मूंगा रत्न धारण कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप रियल एस्टेट के काम से जुड़े हो तब तो आपको मूंगा पहनना ही पहनना चाहिए। अभी खर्च तो थोड़ा सा है आपके सामने, लेकिन जो बृहस्पति लग्न में आए हुए हैं, ये कोई बहुत बड़ा काम आपका करवा सकते हैं। तो प्रयास करो, जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आपका काम है, साइड बाय साइड कुछ और करने का भी। प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना थोड़ी सी जरूर किया करो, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि के मालिक हैं, और चंद्रमा के मालिक कौन है? भगवान शिव। तो सीधा डायरेक्ट भगवान शिव से अगर आप कनेक्ट हो जाओगे तो ग्रह दोष और दोष, मित्र दोष, ये दोष वो दोष कुछ भी नहीं लगेगा आपको। तो खैर, नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।